नमस्कार दोस्तों, टीचिंग विद शुभम में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। यूपी पुलिस री एग्जाम 2024 हिंदी टॉप 30 क्वेश्चंस पेपर वाले प्रश्न है भैया। आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। कहता है भाई सूरदास के गुरु कौन थे? तो ऑप्शन पहला रामानंद, ऑप्शन बी रामदास, ऑप्शन सी वल्लभाचार्य, ऑप्शन डी विठलनाथ। तो सूरदास की गुरु कौन थी? सही आंसर हो जाएगा भाई वल्लभाचार्य। कौन थे? सूरदास की गुरु कौन थी भैया? तो हो जाएंगे वल्लभाचार्य। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। छंद पढ़ते समय आने वाले विराम को क्या कहते हैं? तो छंद पढ़ते समय आने वाले विराम को क्या कहते हैं? ऑप्शन पहला गति, ऑप्शन बी यति, ऑप्शन सी टुक, ऑप्शन डी गण। तो छंद पढ़ते समय आने वाले विराम को क्या कहते हैं? तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। क्या हो जाएगा? यति कहते हैं। उसे क्या कहते हैं भाई? यति। आइए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कौन सा है भाई? कहता है विशेषण शब्द जिस संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाते हैं उसे क्या कहते हैं? तो विशेषण शब्द हैं जो विशेष किसकी विशेषता बताती हैं भाई? संज्ञा या सर्वनाम की। तो ऑप्शन ए क्रिया विशेषण कहते हैं, विशेष्य कहते हैं, प्रविशेषण कहते हैं या उपमान कहते हैं। तो उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहते हैं विशेष्य। बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, उसे विशेष्य कहते हैं। अगला क्वेश्चन है प्राचीन शब्द विशेषण के किस प्रकार में आता है? तो प्राचीन शब्द विशेषण के किस प्रकार में आता है? पहला ऑप्शन है सार्वनामिक, दूसरा ऑप्शन है परिमाणवाचक विशेषण, तीसरा ऑप्शन है संख्यावाचक विशेषण, चौथा कहता है गुणवाचक विशेषण। तो कौन सा हो जाएगा? तो सही आंसर इसका हो जाएगा भैया गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। प्राचीन या नया बात तो गुण होता है भैया, ये गरीब है अमीर है, ये गुणवाचक विशेषण के अंदर आते हैं। तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्रश्न आपको अच्छे लग रहे हैं तो भी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। आइए और कमेंट बॉक्स में भी अपना स्कोर बताएं। आइए अगला, अभ्यास का विशेषण रूप क्या है? अभ्यासिक है, अभ्यासी है, आभासित है या आभास है। तो अभ्यास का विशेषण क्या है ये आपको बताना है। तो अभ्यास का विशेषण हो जाएगा भाई अभ्यासी। बी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा, अभ्यासी हो जाएगा भाई। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है द्रौपदी का चीर का अर्थ क्या है? ऑप्शन पहला नारी का अपमान करना, दूसरा शर्मनाक कार्य, सी कभी समाप्त न होना और डी सुंदर स्त्री। तो द्रौपदी का चीर का अर्थ क्या है? तो सही आंसर बताना भी इसका सही आंसर हो जाएगा भाई कभी समाप्त न होना। सी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा कभी समाप्त ना होना। नेक्स्ट अगला है कि कूपमंडूक होना का अर्थ क्या है? कूपमंडूक होना का अर्थ क्या है? पहला ऑप्शन कुएं में गिरना, दूसरा ऑप्शन मूर्ख होना, सी कहता है मात देना और डी कहता है सीमित ज्ञान या सीमित अनुभव होना। तो कूपमंडूक होना का तात्पर्य क्या है? तो सही आंसर इसका हो जाएगा भाई सीमित ज्ञान या सीमित अनुभव होना। डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आइए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द का चयन कीजिए। कौन सा भाई? पूर्व और उत्तर के बीच की दिशा को क्या कहते हैं? तो पूर्व और उत्तर के बीच की दिशा को क्या कहते हैं? ऑप्शन पहला आग्नेय, ऑप्शन बी कहता है ईशान और ऑप्शन सी कहता है वायव्य, ऑप्शन डी कहता है नैऋत्य। तो पूर्व और उत्तर के बीच की दिशा को क्या कहते हैं? सही आंसर इसका हो जाएगा भाई उसे ईशान कहते हैं। क्या कहते हैं? ईशान कहते हैं। बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। यदि आपको पूरब हो पश्चिम हो वाक्यांश के लिए एक शब्द देखना है तो हमारे हिंदी की एक वीडियो है, प्ले लिस्ट है, तो वहाँ पर हिंदी की पूरे व्याकरण को बहुत ही डिटेल से पढ़ाया गया है। आप वहाँ पर जाके देखें तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है बला शब्द का अर्थ चिन्हित कीजिए। बला शब्द का अर्थ क्या होता है भाई? वृक्ष की छाल, गोलाकार घेरा, आवरण या मृग छाल। तो बलय शब्द का अर्थ क्या होता है? तो सही आंसर इसका हो जाएगा भाई गोलाकार घेरा। बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भाई गोलाकार घेरा होता है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कहता है नीचे दिए गए शब्दों में से अव्ययभावी समास का चयन कीजिए। पहला ऑप्शन पाप पुण्य, बी आजीवन, सी घुड़सवार और डी पीताम्बर। तो अव्ययभावी समास बताना है भाई इसमें अव्ययभावी समास कौन सा हो जाएगा? तो सही आंसर हो जाएगा भाई जिसमें उपसर्ग लग रहा हो तो भाई आजीवन हो जाएगा। बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भाई आजीवन हो जाएगा। ठीक समय पर आ जाना में कौन सा कारक है? कर्म कारक है, करण कारक है, संप्रदान कारक है, अधिकरण कारक है। तो ठीक समय पर आ जाना में कौन सा कारक है ये आपको बताना है। सही आंसर हो जाएगा अधिकरण कारक है, जो डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा अधिकरण। मैं पर पे अधिकरण कारक हो जाएगा भैया। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है मंदिर मंदिरा मंदिरा युगम
का उपयुक्त अर्थ वाला युग्म कौन सा हो जाएगा? पहला ऑप्शन पूजा घर, पुजारी, घर या सवारी, गुफा या बड़ी गुफा, देवालय या अश्वशाला। तो क्या हो जाएगा? मंदिर और मंदिरा किसे कहते हैं भाई, ये आपको बताना है। तो सही आंसर इसका कौन सा हो जाएगा भैया? मंदिर कहते हैं देवालय को और मंदिरा कहते हैं अश्वशाला को। तो जो डी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से मिश्र वाक्य कौन सा है? मिश्र वाक्य कौन सा है भैया? पहला ऑप्शन मेरे आते ही वर्षा होने लगी, बी ऑप्शन उसके जाने के बाद वर्षा होने लगी, सी ऑप्शन वह घर से निकला और वर्षा होने लगी, डी ऑप्शन ज्यों ही वह घर से निकला वर्षा होने लगी। तो सही आंसर बताना है इसका। मिश्र वाक्य बताएं इसमें भी, मिश्र वाक्य कौन सा हो जाएगा भैया? तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ज्यों ही वह घर से निकला वर्षा होने लगी। तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ज्यों ही हो जाएगा भैया इसमें। ये तो इसमें भी संयुक्त वाक्य हो जाएगा और इसमें भी संयुक्त वाक्य हो जाएगा, इसमें भी संयुक्त वाक्य हो जाएगा। इसका मतलब डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसमें मिश्र वाक्य ज्यों ही। आइए नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कहता है सूखे पत्ते प्रतीक हैं। सूखे पत्ते किसके प्रतीक हैं? पतझड़ के, अकाल के, शुष्कता के या मन के सूनेपन के। तो सूखे पत्ते किसके प्रतीक हैं? तो ये हो जाएंगे भाई मन के सूनेपन के। सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है, मन के सूनेपन की। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है किन कलियों पर बाहर का आगमन हुआ है? तो किन कलियों पर बाहर का आगमन हुआ है? पहला ऑप्शन भाव रूपी कलियों पर, बी ऑप्शन विचारों की कलियों पर, सी ऑप्शन छोटी छोटी नई कलियों पर और डी ऑप्शन शुष्क कलियों पर। तो किन कलियों पर बाहर का आगमन हुआ है? तो सही आंसर इसका कौन सा हो जाएगा भैया? अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें तो हो जाएगा विचारों की कलियों पर, जो बी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। गहनता की फसल से कवि का क्या आशय है? तो गहनता की फसल से कवि का क्या आशय है? पहला ऑप्शन विचारों में परिपक्वता, बी ऑप्शन अपना अस्तित्व, सी ऑप्शन लहलाती फसलें, डी ऑप्शन विचारों की गंभीरता। तो गहनता की फसल से कवि का क्या आशय है ये आपको बताना है। तो सही आंसर हो जाएगा विचारों में परिपक्वता। ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, विचारों में परिपक्वता हो जाएगा भैया। अगला क्वेश्चन है कि रामू की, ये कह रहा है नीचे में दिए गए विकल्पों में से उचित विकल्प आपको चुनना है। रामू की खालिस्तान केवल इसलिए हुई क्योंकि राजीव उसकी खालिस्तान अधिक बुद्धिमान है। पहला ऑप्शन अपेक्षा अपेक्षा, बी ऑप्शन अपेक्षा उपेक्षा, सी ऑप्शन उपेक्षा अपेक्षा, डी ऑप्शन उपेक्षा उपेक्षा। तो सही आंसर बताना अब इसका। सही आंसर इसका कौन सा हो जाएगा भैया? तो इसका हो जाएगा भाई रामू की उपेक्षा केवल इसलिए हुई क्योंकि राजीव उसकी अपेक्षा अधिक बुद्धिमान है। जो सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नीचे पंक्तियों में किस अलंकार का चयन करना है? अलंकार बताना है। पानी बिच मीन प्यासी, मोहि सुन सुन आवे हांसी। पहला ऑप्शन विभावना अलंकार है, अतिशयोक्ति अलंकार है, उपमा अलंकार है या विशेषोक्ति अलंकार है। तो सही आंसर बताना है इसका। इसका सही आंसर हो जाएगा विशेषयोक्ति अलंकार हो जाएगा। सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है, विशेषयोक्ति अलंकार हो जाएगा भैया। नेक्स्ट अगला है निम्नलिखित विकल्पों में से उस विकल्पों में से किस विकल्प में सभी शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा बतानी है? पहला ऑप्शन राम रामचरितमानस गंगा, बी ऑप्शन कृष्ण कामायनी मिठास, सी ऑप्शन लखनऊ आम बुढ़ापा और डी ऑप्शन ममता वकील पुस्तक। तो इसमें से आपको क्या बताना है भैया? व्यक्तिवाचक संज्ञा बतानी है। अब हम बात करें व्यक्तिवाचक संज्ञा की, तो पुस्तक भैया ये भी पुस्तक नहीं है भैया, इसमें बुढ़ापा नहीं होगा, मिठास नहीं होगा, ये भाववाचक संज्ञा आती है। तो हो जाएगा राम रामचरितमानस और गंगा हो जाएगा, जो ए ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में क्या गंगा का पर्यायवाची नहीं है? तो भी गंगा का पर्यायवाची कौन नहीं है ये आपको बताना है। तो मंदाकिनी है, भागीरथी है, सुरसता है, लेकिन कालंदी नहीं है भैया। तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, कालंदी भैया गंगा का पर्यायवाची नहीं है। नेक्स्ट अगला है सही वर्तनी शब्द का चयन कीजिए। सही शब्द कौन सा लिखा हुआ है? अवनति है, श्रृंगार है, मातृभूमि है या मुश्किल है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो श्रृंगार बिल्कुल सही लिख रहा है, बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है। समूहार्थक शब्द चयन कीजिए। पुरुष है, स्त्री है, भीड़ है या मनुष्य है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर हो जाएगा वो भीड़ हो जाएगा, समूह में यही होता है भैया। डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, भीड़ हो जाएगा भाई। नेक्स्ट अगला है बधुर्मी का संधि विच्छेद कौन सा हो जाएगा? पहला ऑप्शन बधु प्लस उर्मी हो जाएगा, बी ऑप्शन बधु प्लस उर्मी हो जाएगा, सी ऑप्शन बधु प्लस उर्मी हो जाएगा, डी ऑप्शन बधु प्लस उर्मी हो जाएगा। तो बधुर्मी का सही संधि विच्छेद बताना है आपको। तो इसका सही आंसर हो जाएगा भैया कौन सा हो जाएगा? बधु प्लस उर्मी हो जाएगा, जो बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भिन्नार्थक शब्द का चयन कीजिए। पावक है, अनिल है, कृषाणु है, अनल है। तो भिन्नार्थक बताना भाई अलग बिल्कुल। तो हम इस क्वेश्चन की अगर बात की जाए तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा भाई अनिल हो जाएगा। मतलब समझे
पावक है, अनल है, कृषाणु है, अग्नि है। ये आग के पर्यायवाची है, लेकिन अनिल जो है वो हवा का पर्यायवाची है। तो बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, हर्ष का विलोम बताइए। हर्ष का विलोम क्या होता है भैया? खुशी होता है, विषाद होता है, आनंद होता है या उल्लास होता है? तो हर्ष का जो विलोम होता है वो होता है भैया विषाद। बी ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा, विषाद हो जाएगा। गंदला, मेला, मलिन किस शब्द के पर्यायवाची हैं? प्रलय की हैं, धवल की हैं, पामर की हैं, पंकिल की हैं। तो गंदला, मेला, मालिन किसके पर्यायवाची हैं ये आपको बताना है। तो ये पंकिल के पर्यायवाची हैं। सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, पंकिल हो जाएगा भाई। नेक्स्ट अगला है, जो इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर चुका हो उसे इंद्रिय कहें, इंदु कहें, जितेंद्रिय कहते हैं, इंद्रजीत कहते हैं। तो जो इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर चुका हो उसे भी जितेंद्रिय कहते हैं। तो डी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, उसे भैया जितेंद्रिय कहते हैं। उसे हाँ, उसे क्या कहते हैं? जो इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ले उसे भी इंद्रजीत कहते हैं। सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, डी वाला नहीं है भैया। क्या हो जाएगा? उसे भी इंद्रजीत कहते हैं। उच्च कुल में पैदा व्यक्ति को क्या कहते हैं? धनी कहते हैं, सौवर्ण कहते हैं, कुलीन कहते हैं, श्रेष्ठ कहते हैं। जो उच्च कुल में पैदा हुआ हो उसे क्या कहते हैं? तो उसे भैया कुलीन कहते हैं। डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, उसे कुलीन कहते हैं। नेक्स्ट अगला है, ईश्वर तुम्हें दीर्घायु दे, अर्थ के आधार पर वाक्य भेद बताइए। तो दीर्घायु दे कौन सा वाक्य हो जाएगा भाई? प्रश्नवाचक, विस्मयवाचक, निषेधवाचक, ये इच्छावाचक, कौन सा हो जाएगा? तो ये सही आंसर इसका कौन सा हो जाएगा भैया? तो ये ईश्वर तुम्हें दीर्घायु दे तो इच्छावाचक हो जाएगा। सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। श्री गणेश का विलोम शब्द क्या है? श्री राधा हो जाएगा, इतिश्री हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, या विनाश हो जाएगा। तो इसमें से कौन सा हो जाएगा भैया? तो इतिश्री हो जाएगा। बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर है, इतिश्री कहते हैं श्री गणेश के लिए। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, फूल का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? पहला ऑप्शन सुमन है, पुष्प है, कुसुम है, तनुजा है। तनुजा भैया बेटी का होता है। तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, तनुजा भैया नहीं है पर्यायवाची किसका? फूल का। किस रस को रसराज कहा जाता है ये आपको बताना है। वीर रस को, हास्य रस को, शांति रस को, श्रृंगार रस को। तो किस रस को हम रसराज के नाम से जानते हैं? तो ये आपको बताना है। तो भाई श्रृंगार रस को रसराज के नाम से जानते हैं। ये दो प्रकार की होती हैं, संयोग श्रृंगार रस और वियोग श्रृंगार रस। तो सी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं दोस्तों उत्तर प्रदेश पुलिस से संबंधित जो हिंदी के क्वेश्चन हैं आपको अच्छे लगे होंगे। वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और हिंदी से संबंधित कोई भी आपका डाउट है तो आप हमारी प्लेलिस्ट में जाएं, और हिंदी की पूरे व्याकरण को बहुत ही डिटेल से समझाया गया है। आपका कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। ऑल द बेस्ट, थैंक्स, जय हिंद, जय भारत।